आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं हमारा सेकंड नंबर एग्जांपल। तो देखो इसमें क्या गिवन है कि ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन एफ इन 0 to 2 पाई, यानी कि 0 से 2 पाई हमें लिमिट गिवन है और यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन है जो लिमिट को 0 से पाई और पाई से 2 पाई में तोड़ रखा है। तो जब 0 से पाई लिमिट होगी तब आपका एफ एक्स फंक्शन एक्स होगा और पाई टू 2 पाई होगा तब आपका फंक्शन है वो 0 रहेगा। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए नोट ए एन और बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ए नोट क्या होगा आपका 1/पाई, आपके पास जो लिमिट होती है, लिमिट क्या है 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स होता है। अब देखो लिमिट आपके पास यहाँ पर दो गिवन है, क्या कि 1/पाई, लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से पाई और पाई से 2 पाई। जब 0 से पाई करोगे तब आपका फंक्शन एक्स ऑफ डी एक्स हो जाएगा, प्लस में पाई टू 2 पाई करोगे तब आपका फंक्शन क्या रहेगा 0। तो ये तो आपका पूरा 0 बन जाएगा। 1/पाई 0 to पाई एक्स डी एक्स बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तब आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन करोगे आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर बाय में 2, लिमिट लग जाएगी 0 से पाई। 1/पाई आपका बाहर चल रहा है, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, तो आपका क्या बनेगा पाई स्क्वायर बाय 2, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाय 2 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1/पाई होगा और आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ होंगी 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स होगा, एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स होगा और पाई टू 2 पाई एफ कोस एन एक्स डी एक्स होगा। तो पाई टू 2 पाई जो आपका फंक्शन है वो 0 है, तो वो सीरीज आपकी खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक बचेगी 1/पाई 0 से पाई एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अब इसका यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करो तो 1/पाई आपका बाहर चल रहा है, u इंटू वी लगेगा, x एज इट इज, कोस का क्या होगा साइन एन एक्स का अपोन में n आ जाएगा, 0 to पाई आपकी लिमिट लग जाएगी। आप सीधा भी कर सकते हो यहाँ पर क्या कि देखो 1/पाई आपका एज इट इज रहेगा, x सेम, कोस का क्या होगा साइन एन एक्स अपोन में एन एक्स का n हो जाएगा। फॉर्मूले के हिसाब से आपका माइनस होगा, जो फर्स्ट आपने एज इट इज रखा उसका डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब जो आपने इंटीग्रेशन किया उसका डबल इंटीग्रेशन होगा तो साइन का क्या बनेगा माइनस कोस बनेगा, माइनस कोस एन एक्स अपोन में एन पहले है एक एन और आ जाएगा एन स्क्वेयर, और लिमिट जो है वो आपकी लग जाएगी 0 से पाई। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस आपका क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा एक्स साइन एन एक्स अपोन में एन प्लस में कोस एन एक्स अपोन में एन स्क्वेयर और लिमिट 0 से पाई। देखो जब आप अपर लिमिट इसमें पुट करोगे आपका ये फंक्शन 0 बन जाएगा, अपर लिमिट पुट करोगे ये फंक्शन आपका 0 बनेगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तब भी आपका 0 बनेगा। अब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करोगे तब आपके पास क्या बनेगा कोस एन पाई अपोन में एन स्क्वेयर, और माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे तब बनेगा कोस एन पाई यानी 1 0 बन जाए, कोस 0 1 होता है यानी -1/n स्क्वेयर। अब देखो आपके पास देखो 1/पाई आपका बाहर चल रहा था, आपके पास एन स्क्वेयर जो है एन स्क्वेयर इन्होंने बाहर ले लिया एन स्क्वेयर, और सिर्फ कोस एन एक्स पर आपने यहाँ पर लिमिट लगाई 0 to पाई। जब एन एक्स पर लिमिट लगाओगे तो यानी कोस एन एक्स बनेगा और माइनस में 1/n स्क्वेयर, एन स्क्वेयर इन्होंने कॉमन ले लिया तो माइनस में 1 आ गया, और कोस एन पाई आपका किस पर डिपेंड करता है -1 की पावर n पर डिपेंड करता है। क्यों जब इवन होगा तब आपका ये 1 वैल्यू देगा और ओड होगा तब ये -1 वैल्यू देगा। अब देखो इवन रखोगे, यहाँ पर इवन रखोगे तो ये प्लस का 1 आएगा, 1 - 1 0, यानी कि n की वैल्यू अगर आप इवन रखोगे तो आपका फंक्शन 0 देगा वैल्यू, और जब आप ओड रखोगे तो -1 -2 ऑफ 2 बाय में n स्क्वेयर बाय पाई आपका चल रहा है। इफ n इज ओड होगा तब आपका फंक्शन क्या वैल्यू देगा -2/n स्क्वेयर पाई। ठीक है, अब यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हो, a1 की वैल्यू निकालो, a1 की वैल्यू निकालोगे तब क्या आएगा माइनस में 2 बाय में पाई इंटू 1 का स्क्वायर आएगा, यानी a1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास माइनस में 2 बाय में 1 स्क्वायर इंटू पाई, और a2 निकालोगे तब 0 होगा क्योंकि इवन रखोगे तब 0 बनेगी, और a3 की क्या बनेगी माइनस में 2 बाय में 3 का स्क्वायर इंटू पाई, a4 आपका 0 रहेगा, एज इट इज a5 क्या आएगा -2/5 का स्क्वायर इंटू पाई। ठीक है, इस तरह से आपकी सीरीज बनेगी।
अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बी एन की। तो बी एन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/पाई, जो लिमिट गिवन होती है वो एफ एक्स और साइन एन एक्स। लिमिट आपकी यहाँ पर दो लगेंगी, 0 से पाई फंक्शन आपका क्या था एक्स, और पाई टू 2 पाई फंक्शन आपका 0। तो आपके पास ये जो फंक्शन है वो सिर्फ क्या बचेगा, 1/पाई 0 to पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, और जो पाई टू 2 पाई है वो आपका 0 बन जाएगा, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड 0 है जब पाई टू 2 पाई लिमिट होगी। आपके पास सिर्फ ये फंक्शन बचेगा। अब इसका u इंटू वी डेरिवेटिव करो, तो 1/पाई 0। अब देखो यहाँ पर x का करोगे, x एज इट इज रहेगा, साइन का क्या बनेगा माइनस कोस एन एक्स अपॉन में n। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से आपका माइनस आएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो कोस का क्या बनेगा, कोस का बनेगा साइन एन एक्स अपॉन में एन स्क्वेयर। देखो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स साइन एन एक्स दे रखा है आपको, इसकी आपने करनी 0 to पाई डी एक्स। यहाँ पर क्या करोगे, u इंटू वी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करोगे तब आप ऐसे कर लेना, देखो x सेम रहेगा, साइन का क्या बनेगा माइनस में कोस एन एक्स अपॉन में एन एक्स का अपॉन में एन आ जाएगा। फॉर्मूले के हिसाब से आपका माइनस होगा, यहाँ पर जो x है इसका डेरिवेटिव होगा 1, क्योंकि जो एज इट इज रखा उसका डेरिवेटिव होगा, और जिसका इंटीग्रेशन किया उसका डबल इंटीग्रेशन होगा। तो माइनस माइनस तो है ही, कोस का साइन होता है साइन एन एक्स का अपॉन में एन आएगा, और एन पहले है तो एन स्क्वेयर बन जाएगा, और लिमिट आपकी 0 to पाई लग जाएगी। ठीक है, अब देखो आपके पास फंक्शन क्या बनेगा, माइनस में एक्स कोस एन एक्स अपॉन में एन, प्लस में आपका यहाँ बनेगा साइन एन एक्स अपॉन में एन स्क्वेयर, और लिमिट लग जाएगी 0 to पाई। ठीक है, अब देखो अपर लिमिट पुट करोगे, देखो यहाँ पर साइन में ये देखो साइन एन पाई 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये अपर लिमिट लोअर लिमिट ये फंक्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 1/पाई आपका बाहर चल रहा है। अपर लिमिट पुट करोगे तो माइनस में पाई कोस एन पाई अपॉन में एन बचेगा, और जब 0 पुट करोगे तो 0 x इंटू में है तो 0 करोगे सारा फंक्शन 0, सिर्फ क्या बचेगा 1/पाई माइनस में पाई कोस एन पाई अपॉन में एन। अब कोस एन पाई की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती, -1 की पावर एन पर, नॉट n+1, किस पर डिपेंड करती है एन पर। अगर एन आपका क्या होगा इवन होगा, अगर एन आपका इवन होगा तो आपके पास वैल्यू क्या होगी -1, माइनस माइनस आपका यहाँ पर प्लस बन जाएगा। ठीक है, प्लस बन जाएगा तब आपके पास वैल्यू क्या देगा, यानी कि अब देखो यहाँ पर इन्होंने -1 की पावर n+1 कर रखा है। ये क्यों कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यानी कि -1 इसको ले रखा है, और फिर कोस एन की पावर -1, तो ये पावर n होती है। कोस एन पाई की डिपेंड किस पर करती है, -1 की पावर n पर। ठीक है, और ये -1 तब इन्होंने यहाँ पर कर रखा है -1 की पावर n+1 अपॉन में n, यानी ये साइन इन्होंने इसी में रख रखा है। ठीक है, -1 की पावर n+1 बना दिया। अब देखो b1 रखोगे, यानी b1 यानी पॉजिटिव रखोगे, सॉरी ओड नंबर रखोगे तो ओड करोगे तब देखो ओड, यानी कि 1 + 1 2 बन जाएगा, यानी इवन फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो 1/1 आपका क्या बनेगा, यानी पॉजिटिव आएगा तो 1/1 आपका 1 हो जाएगा। b2 रखो, 2 प्लस में 1 3 बनेगा, यानी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो -1/2 रखा 1/2 हो गया। b3 1/3, ऐसे आपकी ये सीरीज बन जाएगी, यानी वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमारे पास क्या होगा, हेंस द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इज एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा π/4। क्यों आया, क्योंकि a0/2 होता है। ठीक है, और a0 की वैल्यू आपकी क्या आई थी π/2, तो π/2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो π/4 हो जाएगा। माइनस में 2/पाई जो है ये वहां पर जब हमने सीरीज निकाली थी a1 a2 a3 की वैल्यू जो हमने रखी थी वहां से -2/पाई आपका बाहर आ गया। आपके पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पर -2/पाई, माइनस में 2/पाई सब में से कॉमन ले लिया, सीरीज में आपका कोस एन एक्स होता है, 1 रखोगे तो कोस एक्स अपॉन में 1 स्क्वेयर हो जाएगा, और इवन में आपका क्या रहेगा 0 रहेगा, ओड में -2/पाई आपका बाहर आ गया तो कोस 3x अपॉन में 3 स्क्वेयर बचेगा। इस तरह से ये सीरीज बचेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 5 स्क्वेयर हो गया। अब यहाँ पर क्या है साइन x अपॉन 1 हो गया, माइनस में 1/2 साइन 2 रखा है तो साइन 2x, 3 रखा है तो साइन 3x हो जाएगा, अपॉन में 1 2 3 ऐसे चल रहा है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे
तो आपके पास, क्योंकि हमें डिड्यूस तो करना नहीं इस टाइप में कि 1/1² 1/3², हमें सिर्फ सीरीज एक्सपेंशन करनी थी, ठीक है, हमने सीरीज बना दी। अब इन्होंने पूछ रखा और हमारा डिसकंटिन्यूटी एट कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है, x = पाई पर। क्यों? क्योंकि आपका जो फंक्शन जो है वो कहाँ पर नेचर चेंज कर रहा है, पाई पर। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पर पाई है। तो पाई आपका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, और हमें ये चेक करना था कि एट x = पाई पर सम ऑफ द सीरीज निकालनी थी। सम ऑफ द सीरीज क्या होती है, 1/2। किस पर निकालनी है, पाई पर, यानी पाई -0 और पाई +0। अब पाई -0 करोगे तब आपका फंक्शन क्या होगा, पाई में से कुछ सब्सट्रैक्ट होगा तो आपका फंक्शन क्या आएगा, पाई वाला आएगा। देखो पाई -0 यानी पाई में से कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे आपका फंक्शन क्या आएगा, एक्स वाला, और पाई में कुछ ऐड करेंगे तब आपका फंक्शन क्या आएगा, 0 वाला। तो आपके पास क्या बन जाएगा, पाई प्लस में 0, पाई +0। अब पाई +0 पाई आएगा, पाई/2 आपका आंसर बच जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड नंबर एग्जाम्पल। अब देखो आपका थर्ड एग्जाम्पल क्या गिवन है कि ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ, ये आपको फोरियर सीरीज गिवन है। अब देखो यहाँ पर 0 to पाई और -पाई to 0, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, पहले ये रखें तो -पाई to 0 और 0 to पाई। ठीक है, आप यहाँ ध्यान करो तो देखो सेम एज इट इज आपके यहाँ पर ये फंक्शन है, बस प्लस माइनस का ही चेंज है। अगर अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, देखो आपके पास 0 to पाई फंक्शन क्या गिवन है, आप यहाँ पर इवन और ऑड फंक्शन चेक कर सकते हो। तो चेक करो इवन और ऑड फंक्शन। देखो 0 to पाई fx = हमें क्या गिवन है, पाई -x/2। अब अगर मैं x को -x से रिप्लेस कर दूं तो f -x क्या होगा, ये पाई सेम रहेगा, x को चेंज किया किस में, -x को, तो माइनस माइनस क्या बच जाएगा, प्लस, और यानी पाई +x/2, और पाई +x/2 आपका ये फंक्शन क्या है, पाई +x/2, यानी कि आपका ये फंक्शन जो है वो fx फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस उस साइड जाएगा तो -fx बन जाएगा, यानी -fx की वैल्यू आ गई, यानी माइनस आया, यानी कि आपका ये ओड फंक्शन आया, ओड फंक्शन आया, इसका मतलब ये आपकी साइन सीरीज बनेगी, साइन सीरीज बनेगी, इसका मतलब a0 और an की वैल्यू आपके यहाँ पर क्या रहेगी, 0 रहेगी। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ bn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, bn की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो देखो bn की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है कि 2/पाई 0 to पाई पाई -x/2 sin nx dx। ठीक है, इसकी वैल्यू इन्होंने 1/n, यानी कि इन्होंने सीधी वेरीफाई कर रखी है कि ये वैल्यू आपकी ये आएगी। तो देखो इन्होंने कैसे किया, देखो bn की वैल्यू आपके पास क्या है, 2/पाई 0 to पाई पाई -x/2 sin nx dx। तो देखो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करो, 2/पाई आपका बाहर एज इट इज है। अब देखो ये फंक्शन आपका u का काम करेगा और ये v का काम करेगा, u एज इट इज और v का इंटीग्रेशन। तो साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस में cos nx अपॉन में nx का n हो जाएगा। फॉर्मूले के हिसाब से आपका यहाँ पर माइनस आएगा, फिर जो हमने एज इट इज रखा उसका डेरिवेटिव होगा, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो -1/2 आएगा, -1/2 आएगा, और इसका डबल इंटीग्रेट करोगे तो cos nx अपॉन n का डबल इंटीग्रेट करोगे तो माइनस तो यहाँ है ही, cos का साइन होता है पॉजिटिव, तो साइन nx अपॉन में nx का n होगा और n पहले था, n² बन गया। तो लिमिट आपकी क्या थी, 0 to पाई। अब देखो 2/पाई आपके पास फंक्शन क्या बनेगा, माइनस में पाई माइनस में x अपॉन में 2, ये माइनस बाहर ले लिया, cos nx अपॉन में n, माइनस 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 ओवरऑल माइनस हो गया, 1/2 साइन nx अपॉन में n², और लिमिट आपकी 0 to पाई। अब देखो क्या करोगे, अपर लिमिट पुट करो, देखो 2/पाई आपका बाहर चल रहा है, अपर लिमिट पुट करो, पाई पुट करोगे तो पाई माइनस में पाई आपका 0 बन जाएगा, यानी पूरा फंक्शन क्या बनेगा, 0। फिर माइनस में यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, पाई माइनस में 0/2 आपका क्या बनेगा, पाई/2, और cos 0/n, यानी कि cos 0 1 होता है, 1/n बन गया। ठीक है, माइनस में देखो यहाँ पर अपर लिमिट पुट करोगे तो साइन n पाई आपका 0 बनेगा, और लोअर लिमिट पुट करोगे 0, यानी ओवरऑल ये 0 बन गया। तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा, 2/पाई इंटू में पाई/2 इंटू में 1/n, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/n। तो आपके पास ये जब वेरीफाई किया आपके पास क्या वैल्यू आई, 1/n। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन क्या होता है, bn = आपके पास क्या है, 1/n लिमिट। देखो आपके पास fx क्या था,
कि क्या होता है यहाँ पर सिर्फ अपने पास बी एन वाली रखनी है, तो n इज इक्वल्स टू वंस टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, तो आपके पास बी एन की वैल्यू क्या, 1/n, 1 पुट करोगे तो साइन 1 अपोन में ये 1/n आया है, तो साइन x अपोन में 1 2 रखोगे तो साइन 2x अपोन में 2 3 रखोगे तो साइन 3x अपोन में 3। इस तरह से सीरीज आपकी चलती रहेगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।